गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 16 शंकु पाठ का दो नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें हमको निकालना है शंकु का आयतन और दिया क्या है, बुक में लिखा हुआ है आधार का अर्धव्यास, लेकिन वो गलत छप गया है। अर्धव्यास नहीं होगा, व्यास है, इसलिए मैंने अर्धव्यास लिख के काट दिया है, वहाँ पे व्यास होगा। ठीक है, तो व्यास 21 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 17.5 मीटर। तो हम लोग व्यास दिया है तो व्यास की सहायता से हम लोग अर्धव्यास निकालेंगे। व्यास 21 है, 21 का आधा कर दिए, 2 से भाग दे दिए, 21 मीटर का आधा 21/2 मीटर भाग देंगे तो 10.5 मीटर हुआ। तिर्यक ऊंचाई 17.5। अब हमको चूँकि आयतन निकालना है और आयतन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है ये समझें। शंकु के आयतन का फॉर्मूला है, तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो हमको यहाँ पे 2 चीज़ पता होना चाहिए, जिसमें एक अर्धव्यास और दूसरा शंकु की ऊंचाई। लेकिन हमको यहाँ शंकु की तिर्यक ऊंचाई बुक में दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई की सहायता से ऊंचाई निकालना होगा, जिसका फार्मूला मैं पहले ही लिखा चुका हूँ। तो ऊंचाई का फार्मूला होता है √L² - R²। यहाँ L तिर्यक ऊंचाई और R अर्धव्यास। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई हम लोग L के जगह पे 17.5 का स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, माइनस उसके बाद R के जगह पे 10.5 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एक तरह से, ये अगर हम इसको A मान लें और इसको B मान लें तो A² - B² बनता है। तो A² - B² का गुणनखंड का फार्मूला हम लोग जानते हैं, सब कोई जानता है। A² - B² का A + B A - B, मतलब A और B को एक बार जोड़ देंगे, एक बार A और B को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने उसी तरह किया है, ये A और ये B है, तो A 17.5 और 10.5 को जोड़ दिया, A + B हो गया, और 17.5 में से 10.5 को घटा दिए तो A - B हो गया, और 17.5 + 10.5 को जोड़ेंगे तो 28 होगा। 17.5 में से 10.5 घटाएंगे तो 7 आएगा, घटा के तुम लोग देख लोगे तो 28 और 7। अब चूंकि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 28 का गुणनखंड कर लेंगे, तुम्हारा उत्पादक निकाल लेंगे। तो 28 का उत्पादक होता है 2 × 2 × 7। यहाँ तुमको हम करके दिखा दे रहे हैं, 28 14 7, 2 × 2 × 7। तो यहाँ 28 का लिखे हम 2 × 7 और 7 पहले का था। ठीक है, जोड़ा बैठाएंगे तो 2 का जोड़ा बैठा तो 2 निकला, 7 का जोड़ा बैठा तो 1 7 निकला, ये वर्गमूल का चिन्ह हट गया। तो 2 × 7 14 मीटर, तो इसका मतलब ऊंचाई कितना है, 14 मीटर। तो हमको अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों मालूम हो गया। अब हम शंकु के आयतन का फार्मूला पे हम लोग इसको बैठा सकते हैं। तो देखते हैं शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 सभी जानते हैं। आर के जगह पे हम लोग आर का मान ऊपर में हम लोग निकाले हैं 10.5 मीटर, तो 10.5 आर के जगह पे हम लोग 10.5 मीटर का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, और एच जो हम लोग निकाले ऊंचाई, वो वहाँ पे 14 लिखे। इसके बाद 10.5 को 2 बार लिख दिए और 14 उतार दिए। ठीक है, अब ऊपर नीचे काटेंगे तो सबसे पहले हम 7 से हम लोग 14 को काट दिए, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, कट गया, बचा 3 से अब भाग देंगे 10.5 में, भाग दे के देख लेना, 3 एकम 3 और इसको भाग देंगे तो 3 × 3 = 9, 0.5 3 × 5 = 15, 3.5 आएगा। तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 22, 3.5, 10.5 और 2 यहाँ लिख दिए, और इसका गुणा कर देंगे। गुणा करके तुम लोग देख लोगे, गुणा करने से आएगा 1617 घन मीटर शंकु का आयतन। ठीक है, और नीचे लिख दिया हूँ मैं कि इस सवाल में अर्धव्यास दिया है वो गलत छपा है, वहाँ पे व्यास होगा। ओके,
तो आशा करता हूँ कि तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमा के दिया था हमको, अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई की सहायता से ऊंचाई निकाल के फिर आयतन निकालना पड़ा। ओके, थैंक यू।